होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में सतुल मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट पूछ रहे थे, भाई अगर हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया है तो उसके मूल कैसे होंगे, ये हम कैसे इसमें पता करें। तो यहाँ पर देखिए, द्विघात समीकरण के मूल होंगे। मान लेते हैं आपको यहाँ पर ये द्विघात समीकरण इस टाइप से दिया गया है, तो इसका मूल कैसा होगा, इसे हम ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, उसको हमें यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पर 3 पॉइंट होंगे। 3 पॉइंट को अगर हम समझ लेते हैं तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका मूल किस प्रकार का होगा। तो कह रहा है यहाँ पर दो भिन्न, यहाँ पर लिखेंगे दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और यहाँ पर दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। आगे पूरा यहाँ पर क्लियर कर देंगे, कोई भी डाउट लेकर आप यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पर आगे दिया गया है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए, ये समझिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हो गया। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। और यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। सब कुछ यहाँ पर यही डिपेंड करेगा, यहाँ पर जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है उसमें मूल किस प्रकार का होगा यही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर ये दे दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, ये आपका द्विघात समीकरण। तो अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर इसके मूल किस प्रकार के होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखेंगे, इसमें देखेंगे ये मान क्या आया है। मान अगर यहाँ पर पॉजिटिव में आया है, सब क्या आया है, पॉजिटिव में आया है, तो इसके क्या हो जाएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर निगेटिव में आया है, क्या आया है, निगेटिव में आया है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कैसे हम समझेंगे यहाँ पर निगेटिव में, भाई यहाँ पर इसका मान क्या है, 0 से छोटा है। अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो उसका क्या होता है, वो एक ऋणात्मक संख्या होगी, ठीक है ना, 0 से छोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से छोटा है तो यहाँ पर निगेटिव नंबर होगा, तो निगेटिव नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्या नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर देखिए, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकाल रहे हैं और अगर वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तब क्या हो जाएगा, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जैसे कि यहाँ पर ऐसे समझिए, ये दिया गया है, इसका हम गुणनखंड करते हैं जब, तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। मतलब गुणनखंड करने से पहले ही अगर हमें समझना हो तो हम इसको पहले निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें वैल्यू रख कर इसको हम निकालते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें जो दो वैल्यू आएगा, द्विघात समीकरण है तो दो मूल वैसे भी आएगा, तो किस प्रकार का आएगा, तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे समझ में आ जाएगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पर इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि गुणनखंड करेंगे ना, दो हमें अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो बराबर वास्तविक मूल, मतलब कि जो दो संख्याएं हमें मिलेंगी वो दोनों क्या होंगी, एक ही संख्याएं होंगी। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो हमें दो संख्याएं मिलेंगी, चाहे अलग अलग मिले या दोनों सेम ही संख्या मिले, ठीक है ना। हो सकता है कोई डाउट रह गया हो, तो चलिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0।
कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर यही है मूलों की प्रकृति बताना है। जैसे ये दिया गया है ना, मूलों की प्रकृति मतलब कि इसके क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे अभी हम नहीं जानते हैं, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अच्छा तुलना करेंगे तो क्या मिले, a के स्थान पर क्या लिखा है 2 लिखा है, b के स्थान पर क्या लिखा है यहाँ पर -4 लिखा है, c के स्थान पर क्या लिखा है यहाँ पर 3 लिखा है। ये हो गया। अब हम आपसे क्या बोले थे, b² - 4ac में वैल्यू को रखिए। b² मतलब -4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 इंटू a यहाँ पर कितना है, यहाँ पर a यहाँ पर 2 है और यहाँ पर c कितना है, यहाँ पर 3 है। 4 चौक 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाए माइनस, 4 3 12 दूनी 24 इक्वल टू -8। कितना आया है यहाँ पर -8 आया है। तो इससे हम क्या समझेंगे, यहाँ पर मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू आया है तो निगेटिव नंबर आया है, तो यहाँ पर -8 आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जो मूल आएगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ऐसा आप नहीं लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप ये लिख देना कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस टाइप से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये समझ सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल लेकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 0 आया होता तो हम कहते 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसकी प्रकृति में हमें यही बताना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये पॉइंट जितने थे इसको भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस छोटे सी वीडियो में आपने क्या सीखा, आप पहले से जानते थे, जो भी हो आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।